दोस्तों आज का ये वीडियो भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को जानना, समझना और सही समय पर उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार भारत के वरिष्ठ नागरिकों को अपना घर जो है कई प्रकार के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार भी सीनियर सिटीजन्स को ज़रूरतों को देखते हुए लगातार नई सुविधाएं और लाभ उपलब्ध करवाती रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 बड़े अधिकार और 10 जरूरी राइट्स की जानकारी साझा करेंगे और साथ ही 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नियमों को भी विस्तार से जानेंगे, जिन्हें बहुत से सीनियर सिटीजन्स अभी तक नहीं जानते। चाहे आप महिला हो या पुरुष और आपकी उम्र महिलाओं के लिए जो है 58 वर्ष से अधिक और पुरुषों के लिए 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो ही आप सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं और इन सभी अधिकारों का लाभ लेने के पात्र हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि सीनियर सिटीजन्स किसे कहा जाता है। भारत में यदि किसी व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो या महिला, की उम्र आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट के अनुसार 60 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तो वह सीनियर सिटीजन्स माना जाता है। महिलाओं के लिए उम्र सीमा 58 वर्ष मानी जाती है। यदि आपकी उम्र एक भी दिन इस सीमा से कम है तो आप इन लाभों के पात्र नहीं होते। इसके लिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उम्र को समझना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले अधिकारों की। तो दोस्तों सबसे पहला अधिकार है भरण पोषण का अधिकार। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपको घर में भोजन, दवा, देखभाल या किसी सहायता की आवश्यकता है तो आपको अपने बच्चों, चाहे बेटा हो या बेटी, और आप जो है अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से सहायता मांगने और दवा करने का कानून अधिकार है, या जो है दावा करने का कानूनी अधिकार है। और आधार जो है ये 2007 के मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत दिया गया है। इसके बाद आता है सार्वजनिक स्थानों पर प्राथमिकता का अधिकार। यदि आप बस, ट्रेन या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो आपको बैठने, टिकट बुकिंग, कतार में खड़े होने और यात्रा करने में वरीयता मिलनी चाहिए। बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है। ट्रेन में भी सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता कोटा मिलता है। टिकट बुकिंग के समय वरिष्ठ नागरिक विकल्प चुनने पर आपको सीट प्राप्त करने में वरीयता मिलती है। लोअर बर्थ का अलॉटमेंट भी विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स और वरिष्ठ महिलाओं को दिया जाता है। आप दोस्तों अब बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। यदि आप जो है अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देखभाल के बदले सौंपते हैं और वे आपकी सेवा नहीं करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप उस संपत्ति का हक हस्तांतरण जो है वो रद्द करवा सकते हैं और संपत्ति वापस ले सकते हैं। आपकी अपनी कमाई हुई संपत्ति पर आपके जीवित रहते आपके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता, वे उसमें ज़बरदस्ती दावा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है त्वरित कानून कार्यवाही का अधिकार। सीनियर सिटीजन्स से जुड़े किसी भी भरण पोषण मामले में यानी कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान रखता है। आपको वकील की आवश्यकता भी नहीं होती, जिससे आप अपना पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी वरिष्ठ नागरिकों को भी विशेष सुविधा मिलती है। किसी भी सरकारी, प्राइवेट या अन्य अस्पताल में सीनियर सिटीजन्स को लाइन में खड़े होने से छूट होती है। उनके लिए अलग काउंटर बैठने की सुविधा और प्राथमिकता से जांच करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अधिकार कानून संरक्षण प्राप्त है और जहां भी आप जाएं वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय सहायता की बात करें तो वृद्धावस्था में पेंशन, IGNOPS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है। बैंकिंग सेवाओं में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर, लाइन से छूट और फॉर्म भरने में सहायता की सुविधा दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं आयकर छूट की। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम के तहत उच्च छूट, चिकित्सा प्रीमियम पर 80D के तहत लाभ और ब्याज आय पर 80 TTB के तहत विशेष टैक्स छूट मिलती है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में किए गए फिक्स डिपॉजिट पर एक निश्चित सीमा तक कोई TDS नहीं काटा जाता, जिससे जो है सीनियर सिटीजन्स की आय सुरक्षित रहती है।
इसके अलावा बेसहारा और लावारिस बुजुर्गों के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त भोजन, वृद्धाश्रमों में रहने की व्यवस्था और जीवन आवश्यकताओं की सुरक्षा सुविधा दी जाती है। भारत में कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं रह सकता, यह उनका मूल अधिकार है। दोस्तों, सुरक्षा और संरक्षा की बात करें तो यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, शोषण या गलत गतिविधि होती है तो आप जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1456, जी हाँ 1456 पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। पुलिस सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एफडी ब्याज दरें उपलब्ध होती हैं जो सामान्य नागरिकों से अधिक होती हैं। यात्रा, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, बैंक, पोस्ट ऑफिस सहित लगभग हर जगह सीनियर सिटीजन्स को सामान्य नागरिकों की तुलना में वरीयता दी जाती है। ये सभी अधिकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुमूल्य हैं और आप इनका पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।